हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये देखेंगे हम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फुल मून बीता है तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी पर इसका क्या असर पड़ा है और आपकी एनर्जी पर क्या असर पड़ा है। तो ये दोनों हम देखेंगे मोनोलॉजी से और फिर हम लेंगे सोल जर्नी से आपके लिए कुछ गाइडेंस और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मोनोलॉजी से क्या असर पड़ा है आप लोगों के ऊपर इस फुल मून का। फुल मून इन कैंसर, अगर कैंसर में फुल मून है तो डेफिनेटली इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत लोगों का हो सकता है। कई लोगों के इमोशंस बाहर आ सकते हैं, आपके पार्टनर के भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इस फुल मून के बाद आपसे बात कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं आपको। चलिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। चलिए 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। होल्ड योर विजन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका विजन भाग रहा है इधर उधर। कभी एक पल में आपका विजन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कभी दूसरे ही पल में आपका विजन नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लग रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप एकाग्र होकर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है आपका, तो अपने विजन को होल्ड कीजिए। फिर है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। बहुत सारे लोगों के लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। अगर आपको पर्जिंग होती है इस फुल मून पे, अगर आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है या आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है हार्ट में, या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ही अचानक से भर भर के आपकी आँख से आंसू निकल रहे हैं, या आपको इंडाइजेशन हो जाता है, तो आप समझ लें कि एनर्जी को रिलीज़ होने के लिए कोई ना कोई मार्ग चाहिए, कहीं ना कहीं से रिलीज़ होगी ही होगी। तो अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है अभी भी, तो वो पर्ज होगी, सरफेस पे आएगी और क्लीन आउट हो जाएगी। फिर है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लाइफ में अगर कोई भी पर्सनल इश्यूज़ हैं तो वो रिज़ॉल्व होंगे। आप खुद भी कर सकते हैं और गॉड की तरफ से भी रिजॉल्व हो सकते हैं। फिर हमारे पास द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपके यूनियन के लिए जो एनर्जीज़ की ज़रूरत है वो मोमेंटम गेन कर रही हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है, विजन को पकड़ कर रखना है। यू आर गुड एनफ। फुल मून इन वर्गो, यहाँ पर आप में कोई कमी नहीं है। अब आपने अपना इनर वर्क अच्छे से किया है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो अभी भी फियर की एनर्जी में हूँ, मैं तो अभी भी रो रही हूँ या रो रहा हूँ, या मैं तो अभी भी बहुत लोअर वाइब्रेशन में आ जाता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रियूनियन डिले हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, या नेगेटिव अटैक्स की वजह से आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आप में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। कभी कभी अगर आप पर्च करते हैं या इमोशनल हो जाते हैं तो वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है मोनोलॉजी से। आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है। कुछ लोगों की पर्जिंग होगी तो आप समझ लें कि आपकी एनर्जी रिलीज़ होगी, नेगेटिव एनर्जीज। आते हैं आपके पार्टनर की तरफ। फर्स्ट कार्ड है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर के लाइफ में उन्होंने जितनी भी मेहनत करी है या आपने जितनी मेहनत करी है अपने इनर वर्क पे, वो पे ऑफ होगी। आपके पार्टनर आपके हार्ड वर्क को पे ऑफ करेंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर्स को। हो सकता है कि वो कुछ सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे थे या बहुत ज़िद्दी बिहेवियर था, तो यहाँ पर उनके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिससे कि उन्हें एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कुछ लोगों के पार्टनर्स इस फुल मून पे बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। उनके लाइफ में अगर वो बैलेंस्ड हैं, उन्होंने अपना इनर वर्क किया है या उनको डिवाइन की तरफ से उनके कर्मा रिलीज़ हुए हैं, तो वो कॉन्फिडेंटली अपने लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे।
योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी और आपके पार्टनर्स की, ज़्यादातर आपके पार्टनर की कमिटमेंट टेस्ट होने वाली है इस बार। अभी तक आपकी कमिटमेंट टेस्ट होती थी किसी न किसी वे से। पॉसिबल है कि अब आपके पार्टनर की परीक्षा ली जाएगी कि क्या उन्होंने अपने कार्मिक्स को रिलीज़ किया है, आपको लेकर वो कितने श्योर हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेकर कितने श्योर हैं। जिनके भी पार्टनर बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन में आ चुके हैं या पूरी डिवाइन एनर्जी में आ चुके हैं, उनकी यहाँ पर परीक्षा होगी। और जिनके पार्टनर अभी अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, उन्हें तो अभी शिक्षा दीक्षा ही दी जाएगी। तो अभी उनकी तो क्लासेस चल रही हैं। जो अवेकन हो चुके हैं उनका कमिटमेंट किसी वे से टेस्ट कर सकती है। कोई ऐसा उनके ऊपर एक जैसे उनके विश्वास को डिगा देने वाली कोई एनर्जी या उनके लाइफ में कोई ऐसे इवेंट्स आ सकते हैं जिससे कि भगवान परीक्षा लें कि क्या आपको विश्वास है इस जर्नी पे, विश्वास है भगवान पर, विश्वास है खुद पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स ये होता है कि आपकी परीक्षा ली जाती है आपके लाइफ में किसी एक्स को भेजकर या किसी सोलमेट को भेजकर या किसी कार्मिक को भेजकर आपकी परीक्षा ली जाती है, या आपके पार्टनर के होते हुए किसी और को भेजकर कि आपका क्या है, कितना आप कमिटेड हैं इस रिलेशनशिप के लिए। वैसे ही आपके पार्टनर की भी टेस्टिंग हो सकती है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स की एनर्जी है। अपने ड्रीम्स पर भरोसा है आपके पार्टनर्स को और आगे भी भरोसा रहेगा, और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि ये इस टेस्ट को ईज़िली पार कर लेंगे, क्योंकि अवेकन वही होता है जो इन सब से ऊपर उठकर इस कनेक्शन की वैल्यू समझता है। आपसे ट्रू लव है तो यहाँ पर ये सारी परीक्षाएं इनके लिए कुछ नहीं है। हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होगा। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। आप में से ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी जो रनर रहे हैं, चाहे आप अपने पार्टनर को, लड़की है लड़का है डज़न्ट मैटर, अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो उनकी अवेकनिंग फुल फ्लेज चल रही है और 2022 में कंप्लीट भी होगी। देखते हैं सोल जर्नी से क्या गाइडेंस है आप सबके लिए। फर्स्ट कार्ड है लव, अबंडेंस, पर्पस, बॉटम से है फ्रीडम। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में लव भी आएगा, अबंडेंस भी आएगी और आप अपने पर्पस से भी जुड़ेंगे। आपको फ्रीडम में रहना है, बिल्कुल फ्री रखना है अपने आप को। आपको किसी पर को डिपेंडेंट नहीं होना है, चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है, बेग नहीं करना है लव के लिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपके पार्टनर नहीं आएंगे। आपको फुल फ्लेज पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना है। जैसे एक नाव होती है जो नदी में चलती रहती है, या एक नदी होती है जिसका काम ही है सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना। अगर डायरेक्शन ना मिले तो वो ताबड़तोड़ सारा डायरेक्शन खुद ही बनाकर आगे बढ़ जाती है। तो आपको नदी की तरह बनना है एंड जस्ट गो विद द फ्लो। आपको अपनी पर्पस की तरफ यूनिवर्स खुद ले जाएगी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आपको बिलीव है, अगर आपको अपने लव पर बिलीव है, तो आपके लाइफ में आप अबंडेंस भी अट्रैक्ट करेंगे और अपने लव पार्टनर को भी अट्रैक्ट करेंगे और अपने पर्पस की तरफ भी बढ़ेंगे। आपको सिर्फ फेथ रखना है। अपनी सोल की आवाज़ सुनिए। ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन। चलिए अब बढ़ते हैं एनर्जी की तरफ। देखते हैं एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। 5 कार्ड्स। फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके पार्टनर्स की एनर्जीज पे। चैरियट, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल एंड मैजिशियन आया था बट वो मुझसे गिरा था। अगर आना होगा तो वापस आ जाएगा।
2 more cards. Two more cards. तुमको आना था, तुम्हारा मन नहीं लगता है अंदर। बहुत सारे आ गए, इतने नहीं लूँगी मैं। आई नीड 1 more कार्ड। ये उल्टा है। 1 more कार्ड एंजल्स। ओके, द वर्ड बॉटम से है मैजिशियन विद द सन। ओके, यहाँ पर जो मेजर साइन आए हैं वो है कैंसर। पहला कार्ड है कैंसर और फुल मून भी कैंसर का है, तो यहाँ पर कैंसर की एनर्जी बहुत पावरफुल रहेगी। ये इम्पैक्ट ज़्यादातर वाटर साइन पे बहुत स्ट्रांगली रहेगा, बहुत पॉजिटिव, या हो सकता है इमोशनली बहुत अप लोअर भी जा सकते हैं। उसके अलावा सभी साइंस पे रहेगा, क्योंकि फुल मून सबके लिए है, तो फुल मून का जो असर है वो किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, बट पड़ेगा सब पर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चैरियट के साथ सीधा आया है जस्टिस, और जस्टिस के बाद आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है, कर्मा का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल एंड एंडिंग ऑफ अ साइकिल। साइकिल एंड होने वाली है, समझे। यहाँ पर कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये एनर्जी, टॉरस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं मेजर अरकाना से ये कार्ड्स। चैरियट क्यों आया है करंट एनर्जी में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, देखिए आपने नोटिस करा यहाँ चैरियट के बाद जस्टिस आया, और चैरियट को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। न्याय देना चाहते हैं, आपके पार्टनर न्याय करना चाहते हैं, अब क्लियर होगा, कर्मा रिलीज़ होगा। आप सभी जानते हैं मरकरी मकर राशि में आए हैं, वहाँ ऑलरेडी शनि है, सूर्य भी है, ठीक है, प्लूटो भी है, और ये सारा जो प्लूटो होता है उसका काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर शनि जो हैं वो कर्मा के देवता ही हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको ये गाइड कर रही है कि आपके लाइफ से और आपके पार्टनर के लाइफ से अगर कोई कर्मा है तो वो रिलीज़ होगा, तभी लीप ऑफ फेथ लिया जाएगा, और तभी आप डिवाइन के कुछ अच्छे काम कर पाएंगे एक होकर। तो यहाँ जस्टिस तो होना है, प्लस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं विद अ सॉलिड कमिटमेंट। जस्टिस क्यों आया है, ये देखिए, सॉलिड कमिटमेंट, हैरोफेंट विद द लवर्स। अभी मैंने कहा सॉलिड कमिटमेंट के साथ बढ़ रहे हैं, इससे पावरफुल कोई कार्ड हो ही नहीं सकते। यूनियन की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, ट्रेडिशनल वे में शादी की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, कंप्लीशन। जो स्टक सिचुएशन में हैं, जिनके भी पार्टनर, वहाँ पे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, कुछ मेजर होगा टावर मोमेंट आपके पार्टनर के लाइफ में, क्योंकि ये बहसबाजी, ये जो स्टक बंधन वाली सिचुएशन है, चाहे वो किसी में भी बंधन में बंधे हों, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का डर हो, फियर हो, उससे बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। डेविल क्यों आया है, बताओ क्यों आए हो तुम। ओ, 3 ऑफ सोर्ड्स, तुम्हारा दिल टूटा है, किसने तोड़ा। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में थी या थे, बात नहीं हो रही थी,
नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, तो यहाँ पर आपको मैसेज या कॉल आएगा। बहुत ही पैशनेट टॉक हो सकती है आप लोगों की, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर आपसे बात कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप नाराज़ हैं इनसे तो आप तुरंत माफ़ कर देंगे, नहीं जाने दो, छोड़ो, भूल गई मैं सब। ये वाली एनर्जी दिख रही है। डेविल इतना भी बुरा नहीं है, कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। द वर्ड की एनर्जी क्यों आई है? ये दोनों भी आना चाहते हैं, यही लड़ रहा था ना, इसे आना था। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर्स के लाइफ में इनकी कुछ एडिक्शंस थी, इनकी कुछ फियर थे, या इनके लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक था जिसकी वजह से आपका रिलेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, या इस रिलेशनशिप से ये बाहर नहीं निकल पा रही थी या निकल पा रहे थे, तो अब ये वेटिंग एनर्जी ख़त्म होगी। एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर्स। मैंने 2 बार शफल रोकने की कोशिश की क्योंकि 2 कार्ड आ गए थे, बट ये रुक नहीं रहा था, अटक रहा था, जैसे कि आना चाहता है, वो ये था। डेविल के बाद द वर्ड आया और द वर्ड को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि बैड एडिक्शंस जो थे या कोई नेगेटिविटी थी, वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। लास्ट कार्ड मैं मैजिशियन को भी क्लैरिफाई करूँगी क्यों आया है मैजिशियन। वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि वर्क हो जाए। ये सारा चीज़ जो ये प्लान कर रहे हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ, वो चीज़ें, इनकी मेहनत सफल हो जाए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर्स। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, और फिर लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? फुल मून के इफ़ेक्ट के बाद क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ आपके पार्टनर्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, शैडो, सॉलिट्यूड, विजडम एंड पेशेंस। पांचों के पांचों मेजर अरकाना है, सो आई नीड सम माइनर अरकाना ऑल्सो। ओके, फाइनली अगेन सारे मेजर अरकाना है, सिर्फ एक माइनर अरकाना है। सो 1 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन एन आवर। पहला कार्ड भी 1 ही था, लेकिन मैं हमेशा माइनर को ही लेती हूँ, तो यहाँ पर 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 की एनर्जी है, और यहाँ से भी 1 है। सो 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, विद इन 1 आवर, या इस रीडिंग के दौरान, या विद इन अ डे, या विद इन अ वीक। बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आएंगे भी, बैलेंस भी क्रिएट करेंगे। अगर कुछ छुपा रहे थे तो सच भी बताएंगे। अगर ये आपसे दूर हैं तो ये खुश नहीं हैं, इतना आप जान लीजिए। ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, और अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं तो वो कर्मा साइकिल एंड भी होगा, और आपके साथ एक नई शुरुआत भी होगी। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। यहाँ पेशेंस, सब्र रखिए। यहाँ पर मैं इन 2 कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी और इसे भी क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हैरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? शादी का कार्ड है डियर। वाओ, क्या बात है। आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे गाइस। बहुत सारे लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट हो, यही प्रार्थना है मेरी। पिछले 3 दिन से आप नोटिस कर रहे होंगे लगातार यूनियन की एनर्जीज़ की बरसात हो रही है मेरे रीडिंग्स में, और एनर्जी फील हो जाती है। जब नेगेटिव आता है तो भी मैं आपको वार्न कर देती हूँ, बट पॉजिटिव है तो मैं बहुत खुश हूँ।
मेरा खून बढ़ जाता है पॉजिटिव कार्ड्स देखकर। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में, अगर आप मैरिड हैं, अपने वाइफ या हस्बैंड से सेपरेशन में हैं, या अगर आप अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलेगी गाइस, क्योंकि पहला ही कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है कमिटमेंट का। आपने जो सीड बोया है वो ग्रो हुआ है उनके दिल दिमाग में। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गई या भूल गए, इतना आसान नहीं है। यहाँ पे आपको उस सब्र का फल मिलेगा, यूनियन का फ्रूट मिलेगा आपको। सो जब भी आपको ये यूनियन का फ्रूट मिलेगा तो आप यूनिवर्स को, एंजल्स को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा। अब मैं और कोई कार्ड क्लैरिफाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जो क्लैरिफाई करना था वो यही एक कार्ड में ही पता चल गया। डेस्टिनी को कर लेते हैं क्लैरिफाई, क्यों आया है डेस्टिनी। कर्मा साइकिल से बाहर निकल जाएंगे। 3 नंबर है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली हो, जो भी रोक रहा है, जो भी आप दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, जो भी डिवाइन के यूनियन में इंटरफेयर कर रहा है, उससे बाहर निकल जाएंगे आपके बंदे या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं। अवेयर हो रहे हैं सिचुएशन से, इनको गाइडेंस लगातार मिल रही है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात करेंगे तो शायद शेयर करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों पर। तो हो सकता है आपसे शेयर करें, हो सकता है ना भी करें। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के दिन में। फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए मैनिफेस्टिंग मैजिक। यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ बेस्ड ऑन द इंटेंशंस यू सेंड आउट इनटू द यूनिवर्स। आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे हैं वो आपका ही मैनिफेस्टेशन होता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आपके पास, समझ लीजिए कि आपके पर्स में पैसे नहीं हैं, और आप कभी भी ये नहीं कहते यूनिवर्स को कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मैं गरीब हूँ, या मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊँगा या चलाऊँगी, तो यूनिवर्स वो नहीं सुन पाएगी। यूनिवर्स वही सुनती है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है और फिर भी आप ये सोचकर खुश हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, तो भगवान की कसम खाकर कहती हूँ आपके पास सब कुछ आएगा। और अगर किसी के पास सब कुछ है, सुंदरता है या पैसे हैं, घर है, अच्छा परिवार है, और उसके बाद भी अगर वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं या शो करते हैं अरे कहाँ, तो समझ लें कि उनके पास जो है वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। जो चीज़ भगवान ने आपको दी है, यूनिवर्स ने आपको दी है, उसकी वैल्यू कीजिए। और आप खुद मैनिफेस्ट करके क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनिफेस्ट कीजिए जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। सेकंड कार्ड है आपके लिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी मदर नेचर है, वो अब 3D से 5D डिमेंशंस में शिफ्ट कर रही हैं। गोल्डन एज आने वाली है बहुत जल्द और कुछ सालों में, और बहुत ही जितने भी लोग हैं धरती पर उन्हें अवेकन किया जा रहा है ताकि वो एक प्योर सोल बने। अपने ऊपर जो भी लेयर्स उन्होंने चढ़ा रखी हैं, परतें चढ़ा रखी हैं, उसे एक एक करके रिलीज़ करें। बहुत सारे लाइट वर्कर्स, बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे लोग लगे हैं समाज को अवेकन करने के लिए। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो आपको अवेयर रहना है, पॉजिटिव रहना है। कोई भी काम करने के पहले जब आपकी कॉन्शियस अवेयर हो जाते हैं, आपकी कॉन्शियस लेवल बढ़ जाती है, आप हायर वाइब्रेशन में होते हैं, तो आपके हाथों से कभी कोई बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। और जब समझ लीजिए कि जब कलेक्टिव मासेस अवेकन होंगे तो धरती पर बुरे कर्म रुकेंगे। कोई गलत कर्म करने से पहले 2 बार 3 बार सोचेगा। तो ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। लास्ट गाइडेंस है आज के लिए, आप सबके लिए, कोलैबोरेशन। से येस टू द एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पार्टनरशिप्स दैट आर ऑन देयर वे टू यू नाउ। अगर आपके साथ कोई कोलैबोरेशन होती है या आपके लाइफ में कुछ ऐसा यूनिवर्स भेजती है, चाहे वो करियर के रूप में हो, चाहे वो नए फ्रेंड्स के रूप में हो, चाहे नए रिलेटिव्स के रूप में हो कि कोई रिलेटिव्स आपके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं,
या आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं न्यू, तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो आपको आगे का रास्ता दिखाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक है लाइफ फोर्स एनर्जी। इट इज़ द टाइम टू इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट रिजुवनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। कुछ ऐसी लाइफ फोर्स एनर्जीज़ हैं जो आपके माइंड, बॉडी और सोल्स को एक्टिवेट करेंगी। आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्लीप आए, तो आपके अंदर वो एनर्जीज़ फिट होंगी, आपके अंदर आपके डीएनए को एक्टिवेट करेंगी। तो आपको अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगे कि थोड़ा अननेचुरल है, तो बिलीव कीजिए, अलाइन कीजिए, पॉजिटिव रहिए। नींद आ रही है तो सो लीजिए, भूख लग रही है तो खा लीजिए, बहुत ज़्यादा लॉजिकल मत होइए, उन्हें अपना काम करने दीजिए जो यूनिवर्स करना चाहती है। सो ये भी आप में से कुछ लोगों को रेजोनेट हो सकता है कुछ लोग अलाइन ना कर पा रहे हों, सोच रहे हों कि ये मुझे कैसे ड्रीम्स आ रहे हैं, या मैं रात रात भर सो नहीं पा रही हूँ या सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे माइंड लगातार वर्क कर रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप अलाइन कीजिए, जितना हो सके रेस्ट कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, जो स्पेशली जो न्यूली अवेकन हो रहे हैं उनके लिए है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।